हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास का मैथमेटिक्स का पीरियड ले रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 7.5 है। देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फाइंड द प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स डिवीजन मेथड्स। अब देखो कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से। पीछे हम करके आ चुके हैं। देखो हेडिंग डालेंगे पहले हम। फाइंड द प्राइम फैक्टर, क्या निकालना है? फाइंड द प्राइम फैक्टर्स डिवीजन मेथड से है भाई। ठीक है। अब देखो ए वाला देखते हैं। एक तो ए वाला देखेंगे, एक हम देखेंगे ओ वाला। दो निकाल के दिखाती हूँ आपको कैसे निकालते हैं। देखो 140 नहीं, ये देखो ए वाला तो है 74। क्या है? 24। अब इसके क्या निकालने हमने? प्राइम फैक्टर से डिवीजन करना है इसको। तो किस पे जा रहा है? देखो पहले 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। देखो अब ये वाले जो हमारे फैक्टर है, जो डिवाइड क्या है? 2 है, फिर 2 2 3 और 1, सभी क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? सभी प्राइम नंबर है। तो बस आपने ये निकाल के दिखाना, बस ये लिखना है आंसर में। ऑफ कितने के हैं? 74 के। अब क्या लिखोगे इसमें? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। बस ये आपने इसको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है, बस लिख लिख के देना है यहाँ पे। ठीक है। अब ओ वाला देखो, इसी के अंदर 144 है, 144। अब देखो, अब ये जो बाकी के है ना, ये सब ऐसे ही निकलेंगे ए से लेके ओ तक। ठीक है। अब ये खुद करना है, मैं इसमें दो बताती हूँ आपको कैसे निकालोगे। प्राइम फैक्टर से निकालना है हमने डिवीजन। अब देखो किस पे जा रहा है? 2 पे जा रहा है। 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 पे जा रहा है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 पे जा रहा है। 2 1 जा 2। अब यहाँ हम 2 है और 1 बच गया तो कितना आ गया? 2 8 जा 16, फिर जा रहा है 2 9 जा, फिर कितने पे जा रहा है? 3 3 जा और फिर 3 1 जा 3। अब इसमें भी क्या डालेंगे आंसर हम? देखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144। अब 144 में हम क्या लिखेंगे बच्चों? देखो 144 में आप कैसे निकालेंगे 144 का? ये दिखाएंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 1। ठीक है। ऐसे निकालना है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब ये 2 1 वाला सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखो इसमें दो बात पूछ रखी है। एक तो हमने सारे उसके फैक्टर बताने हैं, ऑल द फैक्टर्स है ना, सभी फैक्टर्स निकालने हैं पहले। फिर क्या पूछा है आगे? एंड फाइंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड फाइंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो बात पूछ रखी हैं। पहले तो हम इसके सभी फैक्टर्स निकालेंगे जो नंबर्स दे रखी हैं। फिर क्या निकालेंगे हम? इसका हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट निकालेंगे फिर हम। तो देखो पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो दो बातें पूछ रखी हैं। एक तो ऑल द फैक्टर, ठीक है, और दूसरा हाईएस्ट कॉमन। तो पहले ए में देखते हैं हम। ए में देखते हैं क्या है। ए का देख लो, बी सी सभी सेम है। चलो मैं सी वाला बताती हूँ तुम्हें। ई वाला देख लो पहले। ई वाला देखो, ई का क्या है? 18 है, फिर है 27 है और फिर है 63। बेटा ये देखो पहले इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये देखो। अब अलग अलग ऐसे डिवीजन से निकालने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे देखो किस किस से डिवाइड हो रहा है। अब देखो फैक्टर्स ऑफ 18। तो आप देखो क्या है इसके, ये लिख के और अब इसके लिखो
फैक्टर किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से, 2 से, 3 से और किससे हो रहा है? 6 से, 9 से और क्या है? 18 से। ठीक है, अब क्या था हमारा दूसरा नंबर? 27 है। अब ये इसमें लिख लेना फैक्टर्स ऑफ 27। अब किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से, 3 से, 7 से और किससे हो रहा है भाई? 9 से और 27 से। अब क्या है? 63। 63 किस किस से डिवाइड हो रहा है? देखो 1 से, अब 1 से डिवाइड हो रहा है, उससे आगे किस पे हो रहा है? देखो एक तो 1 से, एक 7 से, एक 9 से और एक, ठीक है, 63 से। अब ये सभी फैक्टर्स तो निकाल लिए हमने। आगे दूसरी सेकंड नंबर बात पूछ रखी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब देखो इसमें क्या लिखेंगे? क्या पूछ रखा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या है? देखो बेटा इसमें आप देखो, इसके तो ये 18 के तो ये वाले फैक्टर्स हैं, 27 के ये वाले हैं और 63 के ये वाले। अब हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? जो तीनों में हाईएस्ट कॉमन, कॉमन क्या होता है? जो तीनों में जिस दो संख्या मिलान हो रही है। अब देखो 9 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों में 9 मिलान हो रहा है ना, हमारा कॉमन है ना तीनों में। इसमें भी 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है। अब देखो आप कहोगे कि भाई 9 से बड़ा तो 18 है, 27 है, 63 है। ये हमने क्यों नहीं लिए कॉमन? क्योंकि ये तीनों में नहीं है, अलग अलग है। तो कॉमन हमारा क्या मिलान हो रहा है? 9। क्या मिलान हो रहा है? ये वाला 9, इसमें भी 9 और इसमें भी 9। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कितना आ गया हमारा? 9। क्या आ गया? 9। ऐसे निकालना है हमने। ठीक है बच्चों, अब आगे एक और बताती हूँ मैं इसी का। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, एक तो सभी फैक्टर्स निकालने हैं और दूसरा फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक सम और देखिए बच्चों। अब जैसे डी वाला है, देखो बिल्कुल आसान है। ए वाला देख लो, डी वाला कोई भी देख लो। अब है 16, 24 और 40। अब इनके फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स लिखेंगे हम। फैक्टर्स ऑफ 16 तो क्या है भाई? 1 है, 2 है और 4 है और 8 है और 16। देखो 1, 2, 4, 8, 16 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 16 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। अब 24 किससे हो रहा है? देखो इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24। ठीक है, अब हमारा आएगा 40। अब 40 के कौन कौन से हैं? देखो भाई 40 के, ठीक है, 40 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है और भाई 4 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है और किससे है? 8 से है और 10 से है, 20 से है और 40 से है। देखो भाई अब तीनों की हमने निकाल लिए। ये देखो फैक्टर्स है तीनों नंबर्स के हमारे। इसमें 16 के 1, 2, 4, 8, 16। इसके है 24 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 40 के हमारे ये वाले हैं। अब हमने निकालना है कॉमन हाईएस्ट, कॉमन हाईएस्ट फैक्टर निकालना है हमने। अब देखो क्या कॉमन है इन तीनों में? तीनों में कॉमन देखो बच्चों क्या है? शायद 8 है हमारा कॉमन। क्या है? 8 है। देखो 8, 8 और 8। इससे आगे 12 है, इसमें 24 बड़े तो ये भी है। हाईएस्ट पूछा है ना, तो 8 है, 8 हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है। तो हमने ये 8 देखो ये वाला मिलान हो रहा है इसमें, इसमें यहाँ हो रहा है और इसमें यहाँ। तो क्या आ गया हमारा आंसर? 8 आ गया। क्या आ गया? 8 आ गया। अब अगला सम देखते हैं बच्चों क्या है। इसी प्रकार होंगे सभी, पहले उनके सभी फैक्टर्स निकलो फिर हाईएस्ट लिखेंगे हम। 2 बातें पूछ रखी हैं इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर कितने पे चलते हैं बच्चों? 3 पे। देखो क्या करना है इसमें। पहले स्टेट इसकी है, देखो क्या निकालना क्या है हमें?
फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या कहता है, फाइंड द HCF, फाइंड मीन्स ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो जैसे हम ऊपर करके आए हैं ना, उसी प्रकार है, उसमें ओनली वन वन नंबर्स थी, इसमें 3 संख्या है इसमें। तो क्या निकालेंगे, देखो कैसे इकट्ठा निकालेंगे, 3 दे रखी है ना, आप देखो कैसे निकालते हैं। ये लेते हैं हम पहले 30 और 45 का बी वाला। देखो बच्चों ये तो समझ में आ गया ना, स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द HCF है। अब देखो 30 है और 45, क्या निकालेंगे इसका हम, HCF निकालना है हमने, क्या निकालना है, HCF। तो क्या निकालोगे, देखो किस किस से डिवाइड हो रहा है, देखो बच्चों कितने जा रहा है, 2 पे नहीं जा रहा ना, ओनली हमारी 1 संख्या डिवाइड हो रही है, तो 2 से नहीं लेंगे, 3 से देखते हैं हम, 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 0 की 0, अब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब क्या है हमारा, अब किस पे जा रहा है, किस पे जा रहा है बोलो, 5 पे जा रहा है हमारा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो देखो अब हमारा ये लेना है हमने, HCF क्या आ गया हमारा, ये 3 और क्या आ गया 5, 3 और 5, बस ये निकाल के दिखाना है हमने, बस 3 और 5 छोड़ना है ऐसे। कितना आ गया इसका आंसर, 15। कितना आ गया बच्चों, 15 आ गया है, ठीक है। अब आगे इसमें कौन सा देखते हैं, आप देखो सभी सेम है, आई वाला और बता देती हूँ मैं, आई वाला देखो क्या करना है, क्या क्या नंबर्स हमारे 54 और क्या है 72 और 90, 72 और 90। अब देखो, अब बच्चों सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, किससे देखेंगे, 2 से। अब ये 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, ठीक है, 2 2 जा ना 2 3 जा 6, अब 1 है यहाँ 12 होगा, 2 6 जा 12, अब 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब देखो बच्चों, अब हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रही कोई संख्या, अब 2 से आगे हम 3 पे चलते हैं, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब फिर दोबारा 3 से ही जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। देखो बच्चों अब यहाँ 3 4 और 5 इनको नहीं लिखेंगे हम, ये देखेंगे, ये है हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये तो प्राइम नहीं है ना, 4 नहीं है। अब देखो आंसर में क्या डालेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अब 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, बस यही आंसर आ गया हमारा। इसी प्रकार निकालने थे। अब देखो एक और बता देती हूँ, चलो इसमें आई वाला और देखो एक बार, हेडिंग का आपको पता है क्या है, इसमें क्या निकालना है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से है, ये देख लेना। अब क्या है आई वाला, देखो क्या है 63 105 और 147। देखो बच्चों अब 2 से कोई डिवाइड नहीं है, आपको रूल्स बता रखे हैं ना, उसके हिसाब से फटाफट देखा तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब देखो 3 4 जा 12, अब हमारा 12 या 2 बच गया, 3 9 जा 27, फिर हमारा 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, अब किस पे जा रहा है, देखो 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा हमारा,
6 से डिवाइड नहीं हो रहा, आगे हमारा 7 है, 7 पे डिवाइड हो रहा है। 7 3 जा और 7 5 जा और 7 7 जा 49। ठीक है, तो देखो अब हम HCF में क्या निकालेंगे, HCF क्या होगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 7, तो कितना आंसर आ गया हमारा 21। ठीक है, ये वाले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये वाले नहीं डालने। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 21 आ गया। इसी प्रकार आपने ये कर लेने हैं सभी अक्सर सभी सम, 1 और 2 और 3 सम है, इसमें जो ये भाग दे रखे हैं, पार्ट दे रखे हैं, सभी करने हैं। अब मैं आपका HW डाल देती हूँ यहाँ पे, क्या है डू, कौन सी एक्सरसाइज है 7.5 एक्सरसाइज। ठीक है, कंप्लीट, ये आपका होमवर्क है, सभी करने हैं ये, इसमें छोड़ना नहीं है। एक भी सम नंबर वाइज ऐसे करते जाओ, क्वेश्चन नंबर डालो A, फिर उसके 1 B C A B C सारे सभी करने हैं तीनों क्वेश्चन में। ठीक है।